नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। तो आज समास में हम लोग समासांत प्रकरण पढ़ेंगे, जो कि समास में कुछ सूत्र रह गए थे जो कि समासांत प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। उनका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। तो आज समासांत प्रकरण में देखते हैं, इसका सूत्र है राजाः सखेभ्यश्टच। राजाः सखेभ्यश्टच, ये सूत्र है। यदि तत्पुरुष समास के अंत में राजन, अहन या फिर सखी शब्द आवे तो इनमें से समासांत टच प्रत्यय जुड़ता है और इनका रूप राज, आह और सख हो जाता है। यदि तत्पुरुष समास के अंत में राजन शब्द हो, अहन शब्द हो और सख शब्द हो तो वहाँ पर समासांत टच प्रत्यय जुड़ जाता है और इनका रूप राज, अह और सख बन जाता है। जैसे महान राजा, तो यहाँ पर जो राजा है वो, इसका जो मूल शब्द है वो राजन होगा। तो यहाँ पर महान राजा बराबर महाराजा, तो यहाँ पर टच प्रत्यय जुड़ करके महाराजा हुआ। इसी प्रकार सिंधु राजा भी होगा। उत्तमम आह, तो आह का जो मूल रूप है वो होगा अहन, तो उत्तमाह होगा। यहाँ पर टच प्रत्यय लग करके उत्तमाह शब्द बना, अर्थात अच्छा दिन। और सखा शब्द में कृष्णस्य सखा, तो सखा का जो मूल शब्द है वो सखन होगा। तो कृष्णस्य सखा में टच प्रत्यय लगा करके कृष्ण सखा बना। कहीं कहीं अहन शब्द का अनह शब्द हो जाता है। जैसे सर्वाहन अर्थात सारे दिन, सायनाह अर्थात सायंकाल, शर्वानाह अर्थात सारा दिन और सायनाह अर्थात सायंकाल। किंतु ऊपर उदाहरित नियम नए तत्पुरुष में नहीं लगता है। जो ऊपर बताया गया है वहाँ नए तत्पुरुष नहीं लगता। जैसे ना राजा का अराजा होगा, ना सखा का अशखा होगा। अगला है ना पूजनात्, और इसी प्रकार पूजनार्थक, बार बार हट जा रहा, एक सेकंड। इसी प्रकार पूजनार्थक अर्थात श्रेष्ठतावाचक शब्द के पूर्व पद रूप में रहने पर भी समासांत प्रत्यय नहीं लगता है। जैसे शोभना राजा का सुराजा होगा, सुराजा का विग्रह होगा शोभना राजा। तो यहाँ पर पूजनार्थक अर्थात श्रेष्ठता, सुराजा अर्थात श्रेष्ठता का वाचक है। तो ये यहाँ पर पूर्व शब्द रूप में रहने पर यहाँ पर टच प्रत्यय नहीं लगा है। अगर टच प्रत्यय लगता तो सुराजा होता, तो इसलिए यहाँ पर टच प्रत्यय नहीं लगेगा तो सुराजा होगा। टिप्पणी देखते हैं। ऊपर महाराज में महान के मूल शब्द महत के स्थान में महा हो गया है। इसका नियम यह है कि महत अर्थात आन महता समानाधिकरण जातीयो। तो ये कहता है कि महत शब्द यदि समानाधिकरण कर्मधारय अथवा बहुव्रीहि समास का प्रथम शब्द हो, यदि महत शब्द समानाधिकरण कर्मधारय अथवा बहुव्रीहि समास का प्रथम शब्द हो तो वहाँ महा हो जाता है।
जैसे महाराजा, महायशः, किंतु महताम सेवा अर्थात महत सेवा, जो महत सेवा का विच्छेद होगा महताम सेवा, क्योंकि महत और सेवा समानाधिकरण नहीं है। यहाँ पर महत और सेवा समानाधिकरण नहीं है। आगे देखते हैं। ऋक् पूरब्धो पथा मानक्षे, अर्थात ऋक् पुर अप और धुर तथा पथिन शब्द जब समास के अंतिम शब्द होते हैं तो समास के अंत में आ प्रत्यय जुड़ जाता है। यदि ऋक् शब्द हो, पुर शब्द हो, अप हो, धुर हो तथा पथिन, ये पांचों शब्द अगर यदि समास के अंतिम शब्द में हैं तो वहाँ पर समास के अंत में आ प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। ऋचा अर्धमः, तो अर्धर्चा होगा। तो यहाँ पर ऋचा में ये रिक आया है, तो रिका है, रिका जो इस ऋचा का मूल रूप रिका होगा, तो ऋचा अर्धमः, तो उसका पूरा होगा अर्धर्चा। यहाँ पर आ प्रत्यय जुड़ करके अर्धर्चा हुआ। और पु शब्द के अर्थ में विष्णुपु अर्थात विष्णुपुरम। अगला है विमला आपः यस्य तत् विमलापम सरः। विमलापम का विग्रह होगा विमला आपः यस्य तत् विमलापः सरः। राजस्य धू अर्थ में राजधुरा होगा, राज्यधुरा। राजस्य धू का राज्यधुरा होगा, किंतु अक्ष अर्थात गाड़ी की धुरी का अभिप्राय हो तो नहीं। यदि अक्ष अर्थात गाड़ी की धुरी हो, धुरी के अर्थ में लिया जाए तो वहाँ पर अक्षधु होगा। जैसे अक्षधु। अगला है आहन सर्व एक देश अर्थात भाग सूचक शब्द संख्यात तथा पुण्य के साथ रात्रि का समास होने पर समासांत अर्थात अच प्रत्यय लगता है। यदि आहा सर्व एक देश सूचक शब्द संख्या एवं पुण्य के साथ रात्रि का समास होने पर समासांत अच प्रत्यय लगता है और समस्त पद त्रांत हो जाता है, और समस्त जो पद होता है वो त्रांत हो जाता है। संख्या और अव्यय के साथ भी ऐसा ही होता है। संख्या और अव्यय के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। जैसे आहश्च रात्रिश्च इति अहोरात्रः, तो अच प्रत्यय लगा करके यहाँ पर अहोरात्र होगा। सर्व एक सेकंड आप देखें, ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। आहश्च रात्रिश्च इति अहोरात्र और सर्वः रात्रि अर्थात सर्वरात्र, यहाँ पर अच प्रत्यय लग जाने पर सर्वरात्र होगा। पूर्वम रात्रि अर्थात पूर्वरात्र होगा। इसी प्रकार संख्यात रात्रः, पुण्य रात्रः और नवानाम रात्रिणाम समाहारो बराबर नवरात्रम। तो नवरात्रम का विग्रह होगा नवानाम रात्रिणाम समाहारो। अतिक्रांतो रात्रिम अतिरात्रः, तो यहाँ पर सर्वरात्र में तत्पुरुष समास होगा। अतिक्रांतो रात्रिम अतिरात्र होगा। अतिरात्रः का होगा अतिक्रांतो
इन समासों के लिंग के संबंध में इतना ज्ञातव्य है कि संख्या पूर्वम रात्रम क्लीवम वार्तिक है। संख्या पूर्वम रात्रम क्लीवम ये वार्तिक है के अनुसार संख्या पूर्वक रात्रांत समास जैसे द्विरात्रम, नवरात्रम इत्यादि नपुंसक लिंग में होंगे, शेष पुल्लिंग में हैं। तो ये सर्वरात्रा, अहोरात्रा, पूर्वरात्रा और ये सब जो है पुण्य ये पुल्लिंग में है, और ये नवरात्रम और द्विरात्रम ये शब्द नपुंसक लिंग में है। अगला है अहनो अहन एतेभ्य, अर्थात ऊपर लिखित सर्व इत्यादि के साथ अहन शब्द का समास होने पर अनह होगा। अहन शब्द का समास होने पर अनह हो जाता है। फिर अनहोद अददांत के अनुसार अकारांत पूर्व पद के रकार के बाद अनह के नाकोड़ा हो जाता है, जैसे सर्वाहन और पूर्वाहन। रात्र संख्यात हनः, सर्वाहन, पूर्वाहन और संख्याताहन। परंतु संख्यावाची शब्द के साथ अहन का समाहार अर्थ में समास होने पर अनह आदेश नहीं होता है। यदि संख्यावाचक शब्द के है तो अहन का समाहार अर्थ में समास होने पर अनह आदेश नहीं होता है। उदाहरण देखते हैं इसका। सप्ताह नाम आहनाम समाहार अर्थात सप्ताह, तो यहाँ पर अनह नहीं आदेशित हुआ है। तो इसी प्रकार दह और त्रय अर्थात त्रिधन आहा इत्यादि उदाहरण हैं। तो उदाहरण नोट में दिया गया है अनह और अह के में अंत होने वाले समास पुल्लिंग होते हैं। अनह और अह से अंत होने वाले जो समास हैं वो पुल्लिंग होते हैं, किंतु पुण्य और शुदिन पूर्व पद वाले तथा आह अंत वाले समास नहीं हैं। जो पुण्य और शुदिन पूर्व पद वाले शब्द हैं वह तथा आह अंत वाले समास नहीं होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा और बचा हुआ है तो उसका हम लोग अगले दिन अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।